बात करते हैं महिला थाना प्रभारी मिसेस रश्मि भदौरिया जी से। ग्वालियर में मैम पिछले 1 साल से किस प्रकार के साइबर अपराध हो रहे हैं? जी। अभी जैसे कि हम पहले देखते थे, चोर घर में आता था, ताला तोड़ता था और सामान लेके चला जाता था। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी हमारे लाखों रुपए हमारे बैंक से चले जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता और उसी को हम साइबर अपराध कहते हैं। हमारे फ़ोन या किसी भी डिजिटल इकाई से अगर हम पेमेंट या क्यूआर कोड के ज़रिए कोई भी अपना ओटीपी शेयर करते साइबर अपराध को अगर हम देखते हैं, तो हमारी किसी भी मोबाइल या डिजिटल डिवाइस से जो भी हम काम करते हैं या बैंक से जो भी हमारा पैसा है, वो किस तरीके से ठगी करके ले जाते हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। उसी के संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है सेफ क्लिक 2.0। इसके तहत हमें जन-जन को जागरूक करना है कि कैसे हमारा मेहनत की जो कमाई है हम उसे बचा सकें और स्कैमर्स और ठग जो हैं उनको फ़ायदा ना मिले। इसी क्रम में अगर हम देखें तो किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। ये सभी वर्गों को प्रभावित कर रहा है। बच्चे हैं अगर मोबाइल पे गेम देख रहे हैं तो उनके साथ कई आकर्षक उनको ऐड आते हैं, जिसमें वो क्लिक करते जाते हैं और कहीं न कहीं ओटीपी शेयर कर देते हैं या हमारी पर्सनल डिटेल, माता-पिता की पर्सनल डिटेल या कोड वो लोग दे देते हैं जिससे कि अ, अकाउंट खाली हो जाता है। अगर हम बड़े लोग देखें तो पेंशन के नाम पर कुछ लोग ठगी कर लेते हैं और अगर मार्केटिंग या हम किसी भी विभाग में हैं, तो कई योजनाओं का लाभ देकर महिलाओं को सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ दिखाकर स्कैमर्स उनसे ओटीपी ले लेते हैं, उनको बहला-फुसलाकर और अकाउंट खाली कर देते हैं। इस तरीके की क्राइम अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैम महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है साइबर के लेके गृहिणियों के साथ, तो अगर जैसे गृहिणी किस प्रकार सुरक्षित रह सकती हैं इस साइबर क्राइम से? जी, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल डिटेल किसी को भी ना दें क्योंकि कोई भी ऑथराइज्ड साइट या कोई इकाई होती है वो कभी भी हमसे फ़ोन के थ्रू हमसे कोई हमारे आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं माँगती है। तो अगर कोई बैंक की डिटेल या हमारे पर्सनल ओटीपी या कोई भी डिटेल माँग रहा है तो हमें तुरंत नहीं दे देना है या फिर कोई फेक कॉल आ रहा है और हमें भ्रमित कर रहा है, डिजिटल अरेस्टिंग या फिर हमें किसी योजना का लालच देकर हमसे अगर वो ओटीपी माँग रहा है, तो हमें सबसे पहले सोचना चाहिए और अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें उस समय उसको एटलीस्ट अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। हमको अपने घर में इस चीज़ के लिए डिस्कस करनी चाहिए या फिर जो भी इकाई है, वहाँ जाकर पूछना चाहिए कि क्या इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो अगर हम अपनी पर्सनल डिटेल देने से बचेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही देंगे, तो हम इस चीज़ से 100% बच सकते हैं। अगर किसी नागरिक के साथ या किसी महिला के साथ अगर कोई साइबर अपराध हो जाता है, तो वो सबसे पहले क्या करे? जी। अगर किसी को ये समझ में आ रहा है कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है और हमारे अकाउंट में से कुछ पैसा अननेसेसरी अनऑथराइज़्ड साइट को चला गया है, तो वो तुरंत सबसे पहले 1930 जो कि हेल्पिंग टोल फ्री नंबर है, जिस पर वो कॉल कर सकता है, अपना अकाउंट ब्लॉक करा सकता है और कई साइबर की साइट्स है जहाँ कंप्लेन कर सकता है और पुलिस में भी कंप्लेन कर सकता है। मैम अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में प्रतिदिन कितने साइबर अपराध जाँच यानी कितने साइबर अपराध रजिस्टर किए जा रहे हैं? जी, इसका डेटा तो मैं आपको नहीं बता सकती लेकिन हाँ, ग्वालियर में भी इस तरीके के लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ग्वालियर की जनता के लिए आप महिला थाना प्रभारी हैं, तो जो महिलाएँ यहाँ पे आती हैं, तो किस प्रकार की समस्या देखने को आपको सबसे ज़्यादा मिलती है और आप किस प्रकार से उनका समाधान करती हैं? जी, महिला थाने पे अगर देखा जाए तो ज़्यादातर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ आती हैं जो कि पति और उनके ससुराल वालों द्वारा उनके साथ छोटी-छोटी बातों पर हिंसा की जाती है, खर्चा-पानी नहीं दिया जाता है, परेशान किया जाता है। तो यहाँ पर हम उनको बुलाते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं, समझते हैं। कई मामले हैं वो सुलझ जाते हैं समझाइश देकर और अगर कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ हिंसा बड़ी होती है तो फिर हम उसमें एफआईआर दर्ज करते हैं। किस प्रकार संदेश देना चाहते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए? जी। मैं ग्वालियर की जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपने मोबाइल और अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से कोई भी अनऑथराइज़्ड साइट को बिना सोचे-समझे क्लिक ना करें और हमारी पर्सनल डिटेल या हमारा ओटीपी या बैंक की कोई भी डिटेल किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें। पहले सोचे-समझे फिर उसके बाद क्लिक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम।